मनुष्य मानवीय संवेदनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन ये सब बातें गए गुजरे जमाने की बातें हो चुकी है। इस दौर में इंसान और इंसानियत की बातें बेमानी हो चली है। आज इंसान अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान जानवरों को अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटता। वैसे तो कागजों पर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात यानी कि शून्य नजर आता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाला हाईवे यूं तो एक सामान्य हाईवे की तरह नजर आता है। आम आदमी के अलावा अधिकारी, मंत्री, यहां तक कि कभी कभी मुख्यमंत्री इस हाईवे का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। वैसे ही इस हाईवे का दूसरा इस्तेमाल बेजुबान जानवरों को बेचने और खरीदने के लिए किया जाता है। यहां पर आपको पालतू तोता मिल जाएगा, तीतर मिल जाएगा, बटेर भी मिल जाएगा और बंदर भी मिल जाएगा। बस पैसा खर्च कीजिए और बेजुबान जानवरों और पशु पक्षी की बोली लगाइए। आपके सामने आपके पसंद के जंगली जानवर मौजूद रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे रायपुर बिलासपुर हाईवे के दृश्य आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी अमला यहां नजर नहीं आता। और रात का इंतजार क्यों किया जाए जब दिन में ही काला काम हो सकता है। दिन दहाड़े जंगली जानवरों की तस्करी की जा रही है। आपको यह भी जानकारी दे दे कि कुछ जानवर संरक्षित प्रजाति के होने के बावजूद भी दिन दहाड़े बेचे जा रहे हैं। और यह भी आपको बता दें कि आम आदमी के अलावा अधिकारी, मंत्री, यहां तक कि कभी कभी मुख्यमंत्री भी इस हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रायपुर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता परमेश्वर लहरी लाइव जुड़ चुके हैं। परमेश्वर, जानवरों में तो फिर भी दिल होता है, लेकिन इंसान ही इंसानियत भूलता जा रहा है। जानवरों को इंसानी दया की नहीं बल्कि इस धरती पर रहने का हक मिलना चाहिए, लेकिन इंसान जानवरों का संहार करता नजर आ रहा है। जीवों के अस्तित्व पर संकट नजर आ रहा है। क्या समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी है? रायपुर से न्यायधानी बिलासपुर की जो राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें हैं, उस सड़के पे कई तरह से पशु पक्षियों की तस्करी की जाती है और उसी रास्ते से होकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी जो है न्यायधानी तक पहुंचते हैं, लेकिन पशु पक्षियों को कोई न्याय नहीं मिल पा रही है, न ही उनको कोई संरक्षण मिल पा रहा है। दिन दहाड़े पशु पक्षियों की तस्कर की जा रही है और उसी रास्ते से सभी अधिकारी और मंत्रीगण सफर करते हैं और न्यायधानी तक पहुंचते हैं, लेकिन न्याय किसी जानवर और पशु को नहीं मिल पाता। परमेश्वर, जिस तरह से इंसानों के लिए कानूनी अधिकार बने हुए हैं, वैसे ही जानवरों के लिए भी कानूनी अधिकार है, लेकिन यहां पर प्रशासन की तरफ से एनिमल ह्यूमन संघर्ष को प्यार से भी सुलझाया जा सकता है। आखिर कमी कहां नजर आ रही है? प्रशासन और सरकार के बीच में कमी है। सरकार किसी तरह का जागरूकता नहीं ला रहे हैं इसके ऊपर, और प्रशासन जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते हैं। देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं जो बटेर जो कहा जाता है, बटेर जो पक्षी है, उस पक्षी का खुलेआम गांव में भी बेचा जाता है ले जाकर, और शिकारी एक जाति के लोग हैं जो अधिकांश इसको पकड़ के तस्कर किया जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि पशु पक्षी और सभी की संरक्षण कानून होते हुए भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न सरकार के द्वारा दिखी जाती है, न प्रशासन के द्वारा ले जा रही है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि छोटे छोटे जितने प्रजाति के जो पक्षी हैं, वो पक्षी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं और उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि संरक्षण नहीं है। इसलिए धीरे धीरे बटेर जो चिड़िया जो है, बटेर चिड़िया काफी छत्तीसगढ़ में पॉपुलर है और उसे खरीदने के लिए और खाने के लिए लोग कहीं से भी 10-15 किलोमीटर की दूरी सफर तय करके भी ले आते हैं, खरीद कर और खाते हैं। तो इस तरह के जो प्रजातियां हैं लोकेश जी, ये धीरे धीरे विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। परमेश्वर, जिस तरह से कुछ जीव संरक्षण प्रजाति के भी हैं और उनकी भी यहां पर तस्करी की जा रही है, तो क्या किसी तरह का डर नहीं है इन्हें बेचने वालों में कि ये गैर कानूनी भी हो सकता है और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, या फिर ये बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं कि हम तो इसी तरह से काम करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ध्यान तो किसी का है नहीं?
सोचने की बात यह है कि उसी रास्ते पे मंत्री से लेके सभी अधिकारी सफर तय करते हैं, लेकिन किसी ने रोककर वहां पे रुककर नहीं पूछा किसी को क्यों बेचा जा रहा है, ये गैर कानूनी है, ऐसा कोई किसी के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किए जाते हैं, बल्कि उसी के सामने में कई लोग खरीदी करते हुए नजर आते हैं और वो अपने आंख बंद करके पार हो जाते हैं। परमेश्वर, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे यहाँ कौन कौन से जानवर, कौन कौन से ऐसे जीव पशु हैं जिनकी जो तस्करी है वो धड़ल्ले से की जा रही है? देखिए, चीता का खाल को लेकर कई समाचार खबरों में आते ही रहते हैं और छापामारी होते रहते हैं, तस्कर फिर भी नहीं रुकती है। चीता है और शेर है, भालू है, इस तरह के जानवर ये इस रास्ते पे मिलते हैं और कई फॉरेस्ट का डीएफओ है, जैसे सिमगा डीएफओ है, रायपुर है, बिलासपुर है, ये 3 डीएफओ यहाँ रास्ते पे एनएच के बगल में पड़ते हैं और वहाँ पे तस्करी का बहुत सारे मामला सामने आते ही रहते हैं और तस्कर लोग बहुत ज्यादा सक्रिय है इस रास्ते पे और इस रास्ते से आसानी से उन लोग इधर अंबिकापुर होते हुए बिहार झारखंड भी पहुंच सकती है, इधर बाईपास होते हुए महाराष्ट्र की बॉर्डर भी क्रॉस कर सकती है, इसलिए तस्कर इस रास्ते पे बहुत ज्यादा होती है। जानवरों की तस्कर को देखा जाए तो आए दिन यहाँ पे छापेमारी में मिलते भी हैं और कई लोग तो बच के निकल भी जाते हैं और सफल हो जाते हैं अपने तस्कर। बिल्कुल, तो वन्य जीव प्रेमी संगठन है या फिर सरकार है, प्रशासन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनको इस और ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर दिन दहाड़े जंगली जानवर और जीवों की तस्करी की जा रही है और कुछ जानवर संरक्षित प्रजाति के होने के बावजूद भी यहां पर बेचे जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर तमाम जानकारी देने के लिए और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।